हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक क्लॉक डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लॉक की एक बेसिक बता देता हूँ कि क्लॉक का क्या है। सभी के घर में है ही, सभी देखते हैं, डेली लाइफ में भी यूज करते हैं हम। तो क्लॉक को कैसे, जैसे क्लॉक के लिए बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक ब्लैंक पेज पे, हमें ये पता होनी चाहिए बेसिक। ये 12, ये 6 या 3 और ये 9। यहाँ पे हम क्लॉक की घड़ियों की बात करेंगे तो केवल एक मिनट हैंड, मिनट वाली सुई, और हावर हैंड, घंटे वाली सुई, दो सुइयों को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेकंड सुई वाली सुई का कोई रोल नहीं रहेगा। इनकी हम स्पीड, कितना एंगल बनाते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है घंटे वाली सुई। मैं नोट्स में भी आपको बता दूंगा, पहले यहाँ समझा देता हूँ। घंटे वाली सुई, हावर हैंड। हावर हैंड के लिए हमें क्या है कि घंटे वाली सुई क्या है कि एक रिवॉल्यूशन है। हमें पता है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये एक सर्कल की तरह है, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। तो हमें ये तो पता ही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर भी। 360 डिग्री में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है हमारा। तो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटों में, 12 घंटों में कितना जाएगी? 360 डिग्री। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो एक घंटे में क्या होगा? एक घंटे में 360/12, तो यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री। एक घंटे में कितना एंगल कवर करेगी घंटे वाली सुई? तो 30 डिग्री। अब इसको और थोड़ा वो देखें तो मिनट, मिनट में कैसे? हमें पता है एक घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? एक मिनट में हो जाएगा 30/60, तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। ये यूं कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई की स्पीड है एक मिनट में कितना? आधा डिग्री कवर करती है। इसी तरह मिनट हैंड, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई के लिए क्या है? मिनट वाली सुई हमें पता है कि वो एक घंटे मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है। 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री कवर करती है। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा उसका? एक मिनट के लिए निकालेंगे तो 360/60, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई का एक मिनट में है 6 डिग्री कवर करती है, और घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री। तो आपने बुक्स में देखा होगा इनकी रिस्पेक्टिव स्पीड डायरेक्ट लिखी होती है। मैं आज बता देता हूँ कि कहाँ से आई है वो। अगर मैं इनकी रिस्पेक्टिव चाल, रिस्पेक्टिव स्पीड निकालें, रिस्पेक्टिव स्पीड यहाँ से हो जाएगी ये 6 - 1/2। इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 11/2, 11/2 को लिख सकता हूँ। तो 5:1/2 डिग्री। ये दोनों की रिस्पेक्टिव स्पीड होगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं क्लॉकवाइज, मिनट वाली सुई भी और घंटे वाली। तो उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड होगी 5:1/2 डिग्री। तो यहाँ तक ये बेसिक था। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मैं यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन जितना डिस्कस किया है सोल्व देखें तो, एक 1 हावर और 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कवर करेगी? तो एक घंटे में 60 मिनट प्लस 10 मिनट ये दे रखे थे, तो ये कितने हो गए? 70 मिनट। और हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री कवर करती है, तो 70 में कितना हो जाएगा? 70 × 6, ये कितना हो जाएगा? 420 डिग्री। तो 420 हो जाएगा एंगल कवर करेगी मिनट वाली। उसके बाद हम क्लॉक के केस डिस्कस करते हैं, जो मैं नोट्स में से आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो भी समझाने की चीज़ें हैं साथ साथ समझाता चलूँगा। तो सबसे पहले जो मैंने ये चीज़ बताई है, यहाँ आप सब रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्लॉक, क्लॉक का ये मैंने बता दिया कि 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में 330 डिग्री, तो 60 मिनट ये हमने निकाल लिया था कि 60 मिनट में 30, तो एक मिनट में 30/60, 1/2 डिग्री पर मिनट। इसी तरह मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई का भी यहाँ निकाल लेते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में 360/60, तो 6 डिग्री हो जाएगा। मिनट की सुई एक मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद हम यहाँ अलग अलग केस डिस्कस करते हैं। पहला केस है, आपने जब दोनों सुइयाँ यानी कि मिनट हैंड और हावर हैंड
घंटे वाली और मिनट वाली सुई एक दूसरे से मिलती है या आ जाए ऐसे संपाती है या ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे मिनट वाली सुई भी 12 पे और घंटे वाली सुई भी 12 पे हो तो वो ओवरलैप कंडीशन है, या 6 पे हो या 3 पे हो या 9 पे, इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनट और हावर हैंड के बीच में हमें पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा 0 डिग्री का। टाइम का डिफरेंस भी कुछ नहीं है तो 0 मिनट का टाइम का डिफरेंस है। और ये 1 घंटे में एक बार मिलती हैं, इस तरह ओवरलैप 1 घंटे में एक बार होंगी। तो 12 घंटे में ये 11 बार होंगी, 12 घंटों में 12 बार नहीं होगी। आगे आपको बता दूंगा मैं कि क्यों एक मिस हो रहा है यहाँ पे, कब इनका मिलन नहीं होगा। तो 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो 24 घंटे में तो फिर 22 बार हो ही जाएगी, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार है। तो ये यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि 12 और 1 के बीच का टाइम है ना जो, उस टाइम पीरियड में दोनों का मिलन नहीं होगा। ये आगे मैं आपको समझा दूंगा, प्रूव कर दूंगा मैथमेटिकली कि क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं, जो जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मतलब संपाती नहीं होती, अपोजिट होती हैं। मतलब जैसे मिनट वाली हावर हैंड 12 पे हो तो मिनट हैंड 6 पे हो, या एक दूसरे को उल्टी हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल का डिफरेंस, आप देख रहे हो डायग्राम में 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री। टाइम का डिफरेंस है जो 30 मिनट हो गया, क्योंकि 12:30 सपोज कर लो तो 30 मिनट का डिफरेंस है। एक घंटे में 6 बार विपरीत हो, एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होंगी, और 24 घंटे में सेम उसी तरह 24 घंटे में 11 का डबल 22 बार होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, इसीलिए तो 12 घंटे में 12 बार नहीं होके 11 बार आ रहा है। एक कम क्यों हो रहा है, वो इसकी वजह से 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। थर्ड केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आगे एक केस और है। थर्ड केस में हम यहाँ देखेंगे, तीसरा केस जो दे रखा है कि जब दोनों सुइयाँ क्या है, जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के समकोण बनाती हैं। समकोण मतलब दोनों के बीच में, हावर एंड और मिनट एंड के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस हो, तो जब दोनों सुइयाँ तब समकोण पे होंगी। तो थीटा तो 90 डिग्री हो गया। टाइम यहाँ पे 15 मिनट होगा। एक घंटे में ये 2 बार समकोण बनाती हैं, तो 12 घंटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक में तो यहाँ 24 नहीं, 12 घंटे में 22 बार समकोण होंगी, और 24 घंटे में तो फिर कितने 44 बार समकोण होंगी। यहाँ पे नोट करने की क्या बात है कि टाइम जब 3 से 4 के बीच में है और 9 से 10 के बीच में है, तो ये एक घंटे में एक बार समकोण बनाती है, ना कि 2 बार, इसलिए 12 घंटे में 22 बार आ रहा है। ये भी हम सब चीज़ें प्रूव करेंगे। उसके बाद आगे मैं डिस्कस करता हूँ कि हमें एंगल एंगल निकालने की बात आ जाती है, तो मैं एक फ़ॉर्मूला पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। एंगल निकालने का हमने डायरेक्ट एक फ़ॉर्मूला पढ़ रखा होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल यहाँ से निकालेंगे तो 30 इंटू हावर प्लस माइनस 11/2 इंटू एम। ये प्लस माइनस का भी आपको बता दूंगा कि यहाँ से एंगल निकालना हो तो मतलब ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि 3:25 पे क्या एंगल होगा या 4:40 पे क्या एंगल होगा, तो वो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं कि एंगल कैसे। एंगल के लिए ये फॉर्मूला है, इसको आपने नोट कर लेना है, 30 इंटू एच प्लस माइनस 11/2 इंटू एम। एच यहाँ पे क्या है, हावर। हावर जैसे अब आगे क्वेश्चन में, और एम क्या है यहाँ पे, मिनट। जैसे 3:40 का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे एच की जगह आपको 30 पुट कर देना है, और प्लस माइनस 11/2 इंटू यहाँ पे अपने एम की जगह 40 पुट कर देना है। तो ये एंगल के लिए है। उसके बाद है, इसी से हम एम निकाल लेते हैं, जो एम आगे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे इसी फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/2m इज इक्वल टू 30 इंटू एच और प्लस माइनस थीटा। यहाँ से एम मिनट निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/11 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा। ये एम की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली है। एम इज इक्वल टू 2/11 30 गुणा हावर्स प्लस माइनस थीटा, जो भी एंगल दे रखा होगा वो आपको आगे क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि प्लस माइनस कहाँ यूज करना है। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करने के बाद अब मैं क्वेश्चनों पे चलता हूँ कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें। जैसे क्वेश्चन आ जाए पहला
कि 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3 और 4 बजे के बीच में। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला आप डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि बोल भी रहा हूँ 3 तथा 4 के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ 3 और 4 के बीच कब सुइयां मिलेंगी। मतलब फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस जो है ये है कि यहाँ पे क्या हो गया, मिलेंगी, इसका मतलब क्या है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। तो उसको सोल्व करते हैं तो क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो m इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू 3 और 4 के बीच में। तो पहला टाइम क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस थीटा यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि सुइयाँ एक दूसरे पे मिल रही हैं, उनके बीच में थीटा क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है। फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से m निकालूंगा तो 2/11 इंटू 30 इंटू 3 90। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करूँगा मैं तो यहाँ पे 180/11। तो ये 11 इंटू 1 पे जाएगा 70, 11 6 66, 16 सही 4/11। तो इसका मतलब क्या हो गया कि घड़ी 3 बज के और 16 सही 4/11 पे दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी 3 और 4 बजे के बीच के टाइम में। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है, जैसे मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये है हमने अब फर्स्ट केस का प्रूव कर लेते हैं। हमने एक देखा था कि 12 और 1 के बीच का टाइम में दोनों सुइयों का मिलन नहीं होगा। तो वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कि 12 और 1 के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी या नहीं, वो देखना है। तो मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ 2/11, यहाँ पे 2/11 30 इंटू एच कितना है, पहला 12 है, प्लस माइनस थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि मिलन हो रहा है तो यहाँ पे थीटा क्या होगा 0 डिग्री। तो 2/11 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 तिये 36, 360। तो 360 दूनी ये कितना हो जाएगा 720/11। और यहाँ से सोल्व करूँगा ना तो 11 6 66, 66 और 6 60, 11 पंजे 55 और 65 से 5/11 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 65 से 5/11 मिनट, ये मिनट आ जाएगा, डिग्री नहीं। तो मिनट, तो ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 और 1 के बीच में इनका मिलन ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो 65 डिग्री हो गया। 12 और 1 के बीच में तो 60 मिनट का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये 65 से 5/11 मिनट हो गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस में देखो 12 और 1 के बीच के टाइम में दोनों का मिलन नहीं होगा, वो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया है कि क्यों नहीं मिलन होगा। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन है थर्ड। आगे क्वेश्चन है, जब 3 व 4 बजे के बीच में कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। 3 और 4 बजे के बीच में सुइयां कब विपरीत होंगी। तो m इज इक्वल टू 2/11, पहला टाइम 3 है, 3 इंटू 30 प्लस माइनस, जब वो विपरीत होंगी तो विपरीत के लिए कोण कितना होता है, विपरीत के लिए जैसे 12.5 का केस होता है तो 180 डिग्री, यहाँ पे 180, 2/11 90 प्लस माइनस 180। यहाँ पे प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 180 और 90 प्लस लूँगा तो 270 है, और 270 दूनी 540/11। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 49 1/11। इसका मतलब हो गया 3 पे इन दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी 3 और 4 के बीच में। ये आपको शॉर्टकट नहीं है, आपको फॉर्मूले के हिसाब से चलना है तो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद है विपरीत का केस में, हम अगर मैं लूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं माइनस भी ले लेता ना, तो यहाँ माइनस के कई सोच रहे हैं कि माइनस क्यों नहीं लिया, तो यहाँ मैं माइनस कर यहीं बता देता हूँ। अगर मैं 2/11 90 माइनस 180 कर देता हूँ तो यहाँ पे होगा 2/11, तो यहाँ पे अंदर रह जाएगा माइनस का 90। तो माइनस का 90 तो हम सोल्व नहीं करेंगे, तो इसको दोबारा क्या है, -90 को +90 करेंगे, तो इसको 360 में से 90 फिर माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 90 करेंगे तो वही 270 हो जाएगा। इसलिए चाहे आप माइनस से ले लो चाहे प्लस से ले लो तो आपको आएगा तो 270 ही। तो यहाँ हो जाएगा 3:49 1/11 पे ये 3 और 4 के बीच में एक ऐसा टाइम है जब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। उसके बाद है
ये केस जो हम पहले डिस्कस किया था कि विपरीत वाले केस में क्या है, विपरीत वाले केस में हमने की देखा था कि 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। उसका कारण मैं समझा देता हूँ आपको कि क्यों नहीं होती। 3 और 4 के बीच में 6 और 7 का टाइम लूँगा तो m इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू एच 6, क्योंकि 6 और 7 का टाइम के बीच में ले रहा हूँ तो प्लस माइनस 180। तो यहाँ से करूँगा मैं सोल्व करूँगा तो 2/11 ये 30 इंटू 6 180 और प्लस में प्लस माइनस 180। तो 180 अगर मैं यहाँ पे 180 प्लस 180 करूँगा तो माइनस करूँगा तो जीरो ही हो जाएगा, वो नहीं होगा। और 180 प्लस 180 360 इंटू 2 720/11। तो 720/11 करूँगा मैं यहाँ पे तो ये तो कितना हो जाएगा 65 से ही 5/11 ये हो जाएगा। जबकि मिनट जो कि 1 घंटे से ऊपर हो गया, 6 और 7 के बीच में ये टाइम तो आ ही नहीं रहा। 65 से 5/11 तो इसलिए 6 और 7 के बीच में भी दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट इसलिए नहीं होती। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले पे चलेगा m इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा पे। आगे है 1 और 2 के बीच कब सुइयां समकोण बनाएंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो m इज इक्वल टू 2/11 पहला टाइम 1 था तो 1 गुणा 30 प्लस माइनस और समकोण का मतलब 90 डिग्री तो 90 पुट कर दिया। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे। तो 2/11 एक बार प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 90 और 30 120, 120 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 240, 240/11 को सोल्व करूंगा तो 21 से 9/11 मतलब 1:21 से 9/11 पे सुइयां समकोण बनाएंगी। अगर मैं माइनस ले लेता हूँ तो 30 माइनस 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2/11 माइनस 60 होगा। माइनस 60 को प्लस 60 करने के लिए वही तरीका 360 में से माइनस करना होता है। 360 माइनस 60 यहाँ से 300 हो जाएगा। 2/11 गुणा 300 तो ये 600/11। तो ये कितना आ रहा है 54 से 6/11 मतलब 60 मिनट से कम आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या है कि ये 1 और 2 के बीच में एक बार तो समकोण 1:54 से 5/11 पे समकोण होंगी और एक बार होंगी 1:21 से 9/11 पे समकोण होंगी। तो यहाँ 1 घंटे में 2 बार समकोण होती हैं, यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। उसके बाद आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे अगले पेज पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो ये कोण निकालने के लिए सिंपल ट्रिक है, वो यहाँ यूज हम सोल्व करते हैं। जैसे एक पेज पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे m इज इक्वल टू अभी हमने डिस्कस किया था 2/11, ये फॉर्मूला आपने कंठस्थ कर लेना है 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि 5:15 पे 5:15 पे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितना एंगल होगा। तो एंगल निकालना है तो पहले मैं एंगल के फॉर्म में इसको कर लूँगा कि थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों तरह आपको एक m वाला ये फॉर्मूला भी याद रखना है, वो भी एक ही फॉर्मूला है लेकिन यहाँ मैंने मिनट निकाल रखे हैं। यहाँ से थीटा निकालूंगा इस फॉर्मूले से तो 30 इंटू एच प्लस माइनस 11/2 इंटू एम, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो यहाँ से थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 30 इंटू एच मतलब 5 बज के है तो हावर कितने हैं 5 तो प्लस 5 प्लस माइनस 11/2 इंटू एम कितना हो जाएगा मिनट 15, 5:15 पे निकालना था। तो यहाँ कितना हो जाएगा 150 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 15 और 11 की गुणा करूँगा तो 165/2। तो यहाँ सोल्व करूँगा तो 150 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 82.5। तो 150 में से जब मैं माइनस करूँगा तो इसको कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस यूज करना होता है, प्लस नहीं यूज करना होता जब एंगल निकालते हैं। तो 150 माइनस 82.5 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एंगल निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ 150.0 और 82.5 यहाँ पे हो जाएगा 0.5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7
और यहाँ पे 4 रह जाएगा, 14 में से 8 गया 6, तो ये हो जाएगा 67.5 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा जब 5 और 15 के बीच में, मिनट और हावर एंड के बीच में। ये आगे आपको ऐसे ही सोल्व करना है। जैसे 8:20 है, 8:20 पे मेरे को निकालना है। एक क्वेश्चन और सोल्व करवा देता हूँ। 8:20 पे, 8:20 पे एंगल क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 30 × H माइनस 11/2 इंटू एम। ये फॉर्मूला है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू हावर कितने हैं 8 माइनस 11/2 इंटू एम कितना है, एम यहाँ पे है 20, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 10। इसको सोल्व करेंगे तो 8 3 24, 240 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 0, 4 में से 1 गया 3, 130 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह जब मैं 7 बजे, ऐसे पूछ ले कि क्वेश्चन नोट करना है यहाँ पे, पूरे 7 बजे एंगल क्या होगा मिनट और हावर एंड के बीच में। तो 7 बजे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको टाइम को ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिनट तो 0 हो गए, तो 0 नहीं, इसको ऐसे 7 बजे को क्या लिख सकते हैं, 7 इक्विवेलेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6:60। तो अब मैं फॉर्मूले में पुट करूँगा उसमें 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा मेरा। एंगल यहाँ से सोल्व करूँगा तो 30 इंटू हावर कितना है 6 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने हैं 60, और इसको मैं सोल्व करूँगा तो 60 दिया 180 माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 11 तिये 33, 330। तो ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, लेकिन इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे 360 में से माइनस करके, चाहे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा तो कितना, यहाँ पे 330 माइनस 180, ये कितना हो जाएगा 0, 13 में से 8 गया 5, 2 में से 150 डिग्री, तो 150 डिग्री क्या हो गया, ये नेगेटिव आ गया है। तो नेगेटिव आ गया है तो मैं इसको 360 में से माइनस करके फिर से पॉजिटिव कर दूंगा, तो ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे। 0, 13 में से 8 गया 5, 150 डिग्री हो जाएगा। तो इसको मैं 360 में से माइनस 150 फिर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0, 6 में से 5 गया 1, 3, 210 डिग्री। 210 डिग्री ये एंगल होगा मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में 7 बजे। तो ये एक एंगल निकालना हमने यहाँ पे सीख लिया है, और इसका नेक्स्ट पार्ट है जो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।